श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंध नवम अध्याय। पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग, ध्यान, पूजन का प्रकार और उनकी स्तुति। नारद जी बोले, हे भगवान, आपने बतलाया कि देवी के निमेष मात्र व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का अंत हो जाता है और उनका यह विनाशी प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। उस प्राकृतिक प्रलय के होने पर पृथ्वी अदृश्य हो जाती है, ऐसा कहा गया है। साथ ही सभी लोग जल में डूब जाते हैं और समस्त प्राणी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। हे प्रभु, उस समय अदृश्य हुई यह पृथ्वी कहाँ रहती है और सृष्टि होने के समय वह पुनः कैसे प्रकट हो जाती है? वह पृथ्वी फिर से धन्य, मान्य, सबको आश्रय प्रदान करने वाली तथा विजयशालिनी कैसे हो जाती है? अब आप उस पृथ्वी के उद्भव की मंगलकारी कथा कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में भगवती से ही अखिल जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सबका उन्हीं से आविर्भाव होता है और सभी प्रलयों के साथ प्राणियों का उन्हीं में विलय हो जाता है, ऐसा श्रुति कहती है। अब आप पृथ्वी के जन्म का वृत्तांत सुनिए, जो सभी प्रकार से मंगल करने वाला, विघ्नों का नाश करने वाला, पापों का उच्छेद करने वाला तथा पुण्य की वृद्धि करने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि मधुकैटभ नामक दैत्यों के मेद से यह धन्य पृथ्वी उत्पन्न हुई है, किंतु उसमें जो भिन्न मत है उसे सुनो। उन दोनों दैत्यों ने प्राचीन काल में भगवान विष्णु के साथ युद्ध में उनके तेज से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि हम दोनों को वध होने पर ही वध वहीं पर हो जहाँ पृथ्वी जलमग्न न हो। उनके जीवन काल में पृथ्वी जल में भीतर स्थित रहने के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती थी। ये बात उन्हें ज्ञात भी थी, इसलिए उन्होंने यह वर मांगा था। उन दोनों के वध के उपरांत उनका मेद प्रभुत मात्रा में फैल गया। इस कारण पृथ्वी मेदिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका स्पष्टीकरण सुनो। जल से बाहर निकलने के अनंतर ही पृथ्वी मेद से परिपुष्ट हुई, इसलिए उनका नाम मेदिनी पड़ा। मैं जब पृथ्वी के जन्म की मंगलकारिणी और श्रुति प्रतिपादित सार्थक कथा कहता हूँ, जिसे मैंने पहले धर्मराज के मुख से पुष्कर क्षेत्र में सुना था। महाविराट पुरुष अनंत काल से जल में स्थित रहते हैं, यह स्पष्ट है। समानुसार उनके भीतर सर्वांग व्यापी शाश्वत मन प्रकट हुआ। तत्पश्चात वह मन उस महाविराट पुरुष के सभी रोमकोपेशों में प्रविष्ट हो गया है। हे मुने, बहुत समय पश्चात उन्हीं रोमकोपेशों से पृथ्वी प्रकट हुई। उस महाविराट के जितने रोमकूप हैं, उन सब में सर्वदा स्थित रहने वाली यह पृथ्वी एक एक करके जल सहित बार बार प्रकट होती और छिपती रहती है। यह पृथ्वी सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थित हो जाती है और प्रलय के समय वह दृश्य होकर जल के भीतर स्थित रहती है। प्रत्येक ब्रह्मांड में यह पृथ्वी पर्वतों वनों से संपन्न रहती है, 7 समुद्र से घिरी रहती है और 7 द्वीपों से युक्त रहती है। यह वसुधा हिमालय तथा मेरु आदि पर्वतों, सूर्यों, चंद्र आदि ग्रहों से संयुक्त रहती है। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता इस पर प्रकट होते हैं और समस्त प्राणी इस पर निवास करते हैं। यह पृथ्वी पुण्य तीर्थों और पवित्र भारत देश से संपन्न है। यह स्वर्णमयी भूमि से सुशोभित है तथा 7 स्वर्गों से समन्वित है। इस पृथ्वी के नीचे 7 पाताल हैं, ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर ध्रुवलोक है और उसमें समस्त विश्व स्थित है। इस प्रकार संपूर्ण लोक पृथ्वी पर ही निर्मित है। ये सभी विश्व विनाशशील और कृत्रिम है। प्राकृतिक प्रलय के अवसर पर ब्रह्मा का भी निपात हो जाता है। उस समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में ही परब्रह्म श्री कृष्ण ने इसका सृजन किया था। ये सृष्टि और प्रलय नित्य है और काष्ठा आदि अवयवों वाले काल के स्वामी के अधीन होकर रहते हैं। सभी के धात्री देवी पृथ्वी भी नित्य है। वराह कल्प में सभी देवता, मुनि, मनु, विप्र, गंधर्व आदि ने उन पृथ्वी का पूजन किया था। वेद सम्मत वे पृथ्वी वराह रूपधारी भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में विराजमान हुई। उनके पुत्र में मंगल को और मंगल के पुत्र के रूप में घटेश को जानना चाहिए। नारद जी बोले, देवताओं ने वराह कल्प में किस युग में पृथ्वी का पूजन किया था? सभी लोग उस वराह कल्प में सबको आश्रय प्रदान करने वाली इस वराही साध्वी पृथ्वी की पूजा करते हैं। यह पृथ्वी पंचीकरण मार्ग से मूल प्रकृति से उत्पन्न हुई है। हे प्रभु, नीचे और ऊपर के लोकों में उस पृथ्वी के पूजन के विविध प्रकार और पृथ्वी पुत्र मंगल के कल्याण में जन्म और निवास स्थान के विषय में भी बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में वराह कल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति करने पर
भगवान श्री हरि वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारकर रसातल से पृथ्वी को निकाल लाए। उन्होंने पृथ्वी को जल में इस प्रकार रख दिया मानो सरोवर में कमल पत्र स्थित हो। वहीं पर रहकर ब्रह्मा जी ने संपूर्ण मनोहर विश्व की रचना की। पृथ्वी के अधिष्ठात्री देवी को काम भाव से युक्त देखकर करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले वराह रूपी सकाम भगवान श्री हरि ने अपना अत्यंत मनोहर तथा रति कला योग्य समग्र बना करके उनके साथ एकांत दिव्य में 1 वर्ष तक निरंतर विहार किया। आनंद की अनुभूति से वह सुंदरी मूर्छित हो गई। विदग्ध पुरुष के साथ विदग्ध स्त्री का समागम अत्यंत सुखदायक होता है। उस सुंदरी के अंग संश्लेष के कारण विष्णु के दिन रात का ज्ञान नहीं रहा। 1 वर्ष के पश्चात चेतना आने पर भगवान श्री हरि उससे विलग हो गए। तदंतर उन्होंने लीलापूर्वक अपना पूर्व का वाराह रूप धारण कर लिया। इसके बाद साध्वी भगवती पृथ्वी का ध्यान करके धूप दीप नैवेद्य सिंदूर चंदन वस्त्र पुष्प बलि आदि से उनकी पूजा करके हरि उनसे कहने लगे। भगवान बोले, हे सुभे, तुम सबको आश्रय देने वाली हो, तो मुनि मनु देवता सिद्ध दानव आदि सभी के द्वारा भली भांति पूजित होकर सुख प्रदान प्राप्त करोगी। अम्बु वाची योग को छोड़कर अन्य दिनों में गृहारंभ गृह प्रवेश बावली सरोवर के निर्माण के समय पर गृह और कृषि कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे, और जो मूर्ख प्राणी तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे नरक में जाएंगे। वैष्णव बोली, हे भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं वाराही रूप में समस्त स्थावर जंगम में विश्व का लीलापूर्वक वर्णन करूँगी। किंतु हे भगवान, आप यह सुन लीजिए, मैं मोती सीप सालग्राम शिला शिवलिंग पार्वती विग्रह शंख द्वीप यंत्र माणिक्य हीरा यज्ञोपवीत पुष्प पुस्तक तुलसी दल जपमाला पुष्पमाला कपूर सुवर्ण गोरोचन चंदन शालिग्राम का जल इन वस्तुओं का वहन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। इससे मुझमें क्लेश होता है। भगवान बोले, हे सुंदरी, जो मूर्ख तुम्हारे ऊपर अर्थात आसन विहीन भूमि पर ये वस्तुएं रखेंगे वे कालसूत्र नामक नरक के दिव्य 100 वर्षों तक निवास करेंगे। हे नारद, यह कहकर भगवान चुप हो गए। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उनके गर्भ से तेजस्वी मंगल ग्रह उत्पन्न हुए। भगवान की आज्ञा के अनुसार वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने पृथ्वी की पूजा की और कण्व शाखा में कहे गए ध्यान और स्तोत्र पाठ से उनकी स्तुति की और मूल मंत्र से नैवेद्य आदि अर्पण किया। इस प्रकार तीनों लोकों में उन पृथ्वी की पूजा तथा स्तुति होने लगी। नारद जी बोले, पृथ्वी का ध्यान क्या है, उनका स्तमन क्या है और उनका मूल मंत्र क्या है, ये सब मुझे बतलाइए। समस्त पुराणों में निगूढ़ इस प्रसंग को सुनने के लिए मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण बोले, सर्वप्रथम भगवान वराह ने भगवती पृथ्वी की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा इन पृथ्वी की पूजा की गई। इसके बाद सभी मुनीश्वरों मनुष्यों आदि ने पृथ्वी की पूजा की। हे नारद सुनिए, अब मैं पृथ्वी का ध्यान स्तवन और मंत्र के विषय में बता रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाय स्वाहा, इस मंत्र से भगवान विष्णु ने प्राचीन काल में इनका पूजन किया था। इसका ध्यान स्वरूप यह है, पृथ्वी देवी श्वेत कमल के वर्ण पर आसन आभा से युक्त है। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त हैं। वे रत्नमय अलंकारों से सुशोभित हैं। वे रत्नों की आधार स्वरूपा है। वे रत्न गर्भा हैं। वे रत्नों के आकार खान में संबंधित है। उन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनका मुखमंडल मुस्कान से युक्त है और वे सभी लोगों के द्वारा वंदित हैं। मैं ऐसी पृथ्वी देवी की आराधना करता हूँ। इस प्रकार के ध्यान से सभी लोगों के द्वारा पृथ्वी पूजित हुई। हे विप्रवर, अब काव्य शाखा में प्रतिपादित इनकी स्थिति सुनिए। नारायण बोले, जल की आधार स्वरूपिणी जलमयी तथा सबको जल प्रदान करने वाली यज्ञ वराह की भार्या और विजय की प्राप्ति कराने वाली भगवती जय, आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। मंगल करने वाली मंगल की आश्रय स्वरूपिणी मंगलमयी तथा मंगल प्रदान करने वाली मंगलेश्वरी, हे भवे, मेरे मंगल के लिए आप मुझे मंगल प्रदान कीजिए। सबको आश्रय देने वाली, सब कुछ जानने वाली, सर्वशक्तिमयी तथा सभी लोगों के मनोरथ पूर्ण करने वाली, हे देवी, हे भवे, मेरा संपूर्ण अभिलाषित मुझे प्रदान कीजिए। पुण्यमय विग्रह वाली, पुण्यों की बीज स्वरूपा, सनातनी, पुण्य को आश्रय देने वाली, पुण्यवानों की शरणस्थली और पुण्य प्रदान करने वाली, हे भवे, मुझे पुण्य प्रदान कीजिए। सभी फसलों की आलय स्वरूपिणी, सभी प्रकार के फसलों को संपन्न, सभी फसलें प्रदान करने वाली,
समय पर सभी फसलों को अपने में विलीन कर लेने वाली और सभी फसलों की आत्मस्वरूपा हे भवे मुझे फसलें प्रदान कीजिए। राजाओं की सर्वस्व राजाओं को सम्मान पाने वाली, राजाओं की सुखी करने वाली, भूमि प्रदान करने वाली हे भूमे मुझे भूमि प्रदान कीजिए। हे मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस महान पुण्यप्रद स्त्रोत का पाठ करता है, वह करोड़ों जन्मों तक बलवान और राजाओं का अधीश्वर होता है। इसके पढ़ने से मनुष्य भूमि दान करने से होने वाला जो पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। हे मुने, इस स्त्रोत का पाठ करने से मनुष्य दान में दी गई भूमि का हरण करने, अम्बुवाची दिनों में भूमि संबंधी कार्य करने, बिना आज्ञा के दूसरों के कुएं में कूप खनने करने, दूसरे की भूमि का हरण करने, पृथ्वी पर वीर त्याग करने और भूमि पर दीपक आदि रखने से होने वाले पाप से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है और साथ ही वह 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुण्य भी प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भूमि देवी का यह महान स्त्रोत सभी प्रकार से कल्याण करने वाला है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंध 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।